महाबली जैसा ही तैयार हो जा रहा है तो इसका वध तो होना मुश्किल है। इसलिए हे देवी कोई उपाय ऐसा सोचिए हे जगत जननी, तब इसका वध होगा। ऐसे कहने के बाद माँ भगवती दुर्गा सब लोग मिल करके और माँ महाकाली का स्तुति लोग करते हैं। हे कालो के काली महाकाली महाजगत जननी उपेंद्राय सर्वदे जगत उद्धार करने वाली माँ सिंह रक्षदाय महेश्वरी। तुम ही काली तुम ही महिमा तू ही महाकाली सरस्वती पार्वती। जगत को धारण रक्षिताय दुष्ट दैता नाम रक्षिता। हे काली कपाली जिह्वा लपलपाती चर्म धरण रक्षितयम वस्त्रदाहिनी। आकर समी रक्षितायम चरण क्षेत्र रक्त बीज वधे करे। ऐसे वचन को सुन करके माता प्रसन्न हो करके और सब देवी लोग जब ही पुकारी तो शिव दूती को प्रसन्न होना पड़ा। पार्वती जी पहले में ही हम बताएं पंचम में आएगा जिसमें कार्य होगा, वही पंचम देवी यहाँ महाकाली बनी है। जो पार्वती जी के पचुआध्याय में दिया, पार्वती जी गंगा स्नान करने जा रही थी। उसी समय समस्त देवता लोग स्तुति किए कि हे माँ दुर्गा आप वरदान दी हो कि जब जब आफत आएगा तो आके रक्षा कीजिएगा। आज इंद्र के अरुण वरुण सब लोग हम लोग भाग गए हैं इंद्रासन। शुभ ने छीन लिया, हम लोग को रहने का जगह नहीं, रक्षा कीजिए। माँ भगवती उसी पार्वती के शरीर से अम्बा यानी अष्टभुजा वाला दुर्गा का प्रभावित हुआ और पार्वती जी वही महाकाली के रूप में प्रवृत्त हो जाए, काली हो जाती है। इसलिए संसार में जब भी किसी का बाल बच्चा होगा, जब माँ शरीर में आदि शक्ति का रंग बदल जाता है तो मनुष्य का क्यों नहीं बदलेगा। तो उस समय हल्का शरीर पड़ जाता है, चाहे कितना भी कोई गोरी क्यों ना हो, वहाँ शरीर झौरा पड़ जाएगा। वही समय से माँ पार्वती हिमालय में रहने के लिए महाकालिका का कार्य की और वही जब रक्त बीज का वध होने लगा तो वही पार्वती जी को सब देवी लोग पुकारी। जो सती साध्वी भवप्रिया भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा तेरी नेत्रा, ये 100 देवियां हैं। ये सब लोग जब अपने अस्त्र शस्त्र से हार जाती हैं तो माता महाकाली को पुकारती है। महाकाली आती है कैसे? शरीर में वस्त्र नहीं है, हड्डी के केवल शरीर बना हुआ है, हाथ पैर का वस्त्र पहनी है, मुंड की माला पहनी है, तलवार लेकर के एक हाथ में खपड़ लेकर के एक हाथ से उचित लेकर के जीभ को लपलपाती हुई मुंह को बड़ा आवर में फैला करके और रण क्षेत्र में आ गई। जिस रण क्षेत्र में जिस तरह से जाती है उसी तरीका से भगदड़ मच जाता है। रक्त बीज के तरह से सब लोग भागने लगा कि ऐसा तो देवी हम लोगों ने ही देखा। किसी को हाथ से पकड़ कर खा जाती है, किसी को लात से चबा जाती है, शांत देती है और जीभ से लटकर जाके ब्लड खा जाती है। रक्त न भूमि पर गिरा और न दूसरा असुर तैयार हो रहा है। उस तरीका से महाकाली वध करते आगे की ओर बढ़ती जाती है। करते करते बहुत समय बीता, अंत में फिर महाअसुर रक्त बीज के पास पहुंची। माँ भगवती ने ऐसे निर्णय लिया कि अब इसका भी वध करने का निर्णय आदित्य आया है। तो माँ भगवती पहले ही जो जो उनके सारथी थे, राजा महाराजा थे, हाथी घोड़ा सारथी सबको ले करके और हाथ से पकड़ करके खा जाते हैं। माता की ऐसी कृपा और विकराल रूप देख करके पूरा संसार में भयभीत सब लोग हो गए। देवी देवता नाग किन्नर सब लोग डर करके अब माता के पास कोई नहीं जाता है। और माँ भगवती जिसको हाथ में पकड़ी आगे आए उनको चर चबेना के तरह चबा जाती है। ऐसे में देख करके सब लोग विस्मय हुआ। फिर रक्त बीज को पकड़ करके और मुंड को काट देती है। जो अपना उसमें से रक्त गिरने वाला है उस रक्त को माँ भगवती अपने जीभों से खप्पड़ में रोक करके और जीभ में पी जाती है। मुख में पीने के बाद जो दानव तैयार हुआ दांतों से चर चबा जाती है। फिर दूसरा दैत्य नहीं तैयार हुआ। मन की वृत्तांत देख करके सब देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। आकाशों से फूल की वर्षा हुई, नगड़ा बजने लगा, गाना लोग आने लगे, सब लोग खुशी में नाचने लगे कि देवी की जय हो, देवी की जय हो, महाकाली की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो।
महासरस्वती की जय हो। हे देवी, आप लोग के ही चलते ये पूरा संसार सुख चैन से जीवित रहा, सही रहा, अन्यथा दानव लोग नहीं रहने देगा। सतयुग में, द्वापर, त्रेता में हर समय दानव सबको क्षति पहुंचाया है, हर समय सबको अतिग्रसित कर दिया है, तबाह किया है, पूजा पाठ में रोक रहा है। आज भी कली काल में जो भी व्यक्ति पूजा से नहकार करता है, पूजा नहीं करता है, न करने देता है, हवन हुमाद नहीं करने देता है, क्या वो ये मनुष्य पड़ता है? वे मनुष्य के कार्य नहीं, वे दानव है, वे राक्षस है। इसी को मान करके कार्य करना है। माँ भगवती ये ही कार्य करने के लिए फिर उत्पन्न हुई। भगवान ने भी तैयारी और अवतार लेंगे और उस दुष्ट को नष्ट कर देते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़े असुर फिर अभिमानी, तब तब लीन्ह प्रभु अवतारा। कार्य अवतार करने के लिए, सबको विनाश करने के लिए कभी माता के रूप में माँ आती है, जगत जननी बन करके, कभी ईश्वर के रूप में भगवान आते हैं। और जब जब अत्याचार हुआ है, तब तब अंत को समाप्त करने के लिए, सत्य सनातन को बचाने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, महाकाली की